गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का सिलेबस देखेंगे 2023-24 सेशन के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको यूनिट्स में नंबर दे रखे हैं, कितने नंबर का कितना यूनिट। आपके हर यूनिट में 2-3 चैप्टर्स हैं। सबसे पहले फर्स्ट यूनिट केमिकल सब्सटेंस एंड नेचर एंड बिहेवियर, जो कि आपका केमिस्ट्री का पार्ट आता है, वो 25 मार्क्स का। बायो का पार्ट वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ये आपका 25 मार्क्स का। नेचुरल फिनोमिना, ये 12 मार्क्स का। ये एंड इलेक्ट्रिकल करंट, जो कि फिजिक्स का पार्ट आता है, वो भी 13 मार्क्स। तो 12 और 13 25 ही आपका यह भी हो गया। एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि बायो का ही पार्ट आता है, वो 5 मार्क्स का आ जाएगा। तो आपकी केमिस्ट्री जो है वो 25 मार्क्स की, बायो जो है वो 30 मार्क्स की, और आपका जो फिज़िक्स है वो 25 मार्क्स की आ रही है। ये सब आपको देखना है। टोटल पेपर 80 नंबर का होगा, 20 नंबर के इंटरनल असेसमेंट लगेंगे, टोटल 100 ग्रैंड टोटल 100 हो जाएगा। तो फर्स्ट यूनिट में आपका चैप्टर नंबर 1 आता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल, प्रेसिपिटेशन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब आपका आ जाएगा। देन इसके ऊपर जो प्रैक्टिकल है वो ये वाला प्रैक्टिकल आपको करना है। देन चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसमें H+ आयंस, OH- आयंस, उसके एग्जाम्पल, उसके यूजेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, pH का स्केल का यूज़, और सारे सॉल्ट का आपका यूजेस, प्रिपरेशन आपको पूछे जाएंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, एंड ये दोनों प्रैक्टिकल आपको करने हैं। देन चैप्टर नंबर 3 आता है मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें मेटल्स की प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी, रिएक्टिविटी सीरीज, आयोनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन, बेसिक मेटलर्जिक प्रोसेस, क्रोजन और इसके प्रिवेंशन वो आएंगे। एंड यहाँ पे प्रैक्टिकल भी आपको दिखा रखा है, आपको ये वाला प्रैक्टिकल करना है अपनी प्रैक्टिकल वाली बुक्स में। देन सेकेंड यूनिट आ जाता है हमारा वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जिसमें चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस आ जाता है, जिसमें न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, प्लांट एंड एनिमल में आपको पढ़ना है। देन ये 2 प्रैक्टिकल करने हैं। देन चैप्टर नंबर 6 आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स। इसमें ट्रॉपिक मूवमेंट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एनिमल्स, नर्वस सिस्टम, ये सब आपको पढ़ना है। देन आपका केमिस्ट्री यहाँ पे आपकी बायो कंप्लीट होती है चैप्टर नंबर 6 के साथ। फिर आपकी फिज़िक्स का यहाँ पे बायो का ही चैप्टर एक और दे रखा है, चैप्टर नंबर 13 अवर इन्वायरमेंट। देन फिज़िक्स के चैप्टर स्टार्ट होते हैं, चैप्टर नंबर 9 लाइट, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये आपका चैप्टर आएगा और इसके ये प्रैक्टिकल दे रखे हैं। देन चैप्टर नंबर 10 आएगा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, एंड यहाँ तक का सिलेबस, इसमें ह्यूमन आई में आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और आइज़ के डिफेक्ट्स वगैरह आपका आएगा, और प्रैक्टिकल आपको दे रखा है। यहाँ तक का सिलेबस आपका 15 सितंबर 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा, और मिड टर्म के एग्ज़ाम में इतने ही चैप्टर्स आएंगे, बट फाइनल टर्म में ये चैप्टर्स तो आएंगे ही, और फाइनल टर्म के चैप्टर्स भी आएंगे। तो यहाँ पे मिड टर्म का एग्ज़ाम हो जाएगा। देन मिड टर्म के एग्ज़ाम के बाद आगे क्या पढ़ना होगा आपको, फर्स्ट केमिस्ट्री की बुक से ही अपना चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और जो कि केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है बच्चों को। तो ये आपका इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग, वर्सटाइल नेचर, होमोलोगो सीरीज़, नोमेनक्लेचर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको हाइड्रोकार्बन्स, एथेनॉल, एथेनॉइक एसिड, उसकी प्रॉपर्टी एंड यूज़, सोप और डिटर्जेंट, सब कुछ आपको इसमें पढ़ना होता है। देन फिर इफेक्ट ऑफ करंट, यानी फिजिक्स में से आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आ जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस वगैरह सब आपको पढ़ना है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देन चैप्टर नंबर 12 आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड्स, AC, DC, डोमेस्टिक करंट्स, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल नहीं आता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, ये सब आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 7 रिप्रोडक्शन, जिसमें आपको प्लांट्स एंड एनिमल, आसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। सेफ सेक्स, HIV, एड्स क्या होता है वो सब आपको देना। प्रैक्टिकल भी यहाँ पे आपको दे रखे हैं, तो उनके ऊपर प्रैक्टिकल करना है आपको। देन चैप्टर नंबर 8 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जो कि बायो का ही चैप्टर है। इसमें मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, सेक्स डिटर्मिनेशन, और जो टॉपिक हटा दिए हैं जो वो इवोल्यूशन ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी इवोल्यूशन का सारा पार्ट हटा दिया है, और आपकी
अगर आपके पास न्यू बुक होगी, रैशनलाइज बुक होगी, तो उस बुक में भी नहीं है। एंड यहाँ तक का सिलेबस इन द सेंस मिड टर्म का सिलेबस तो होएगा ही, प्लस में फाइनल टर्म का सिलेबस भी कंप्लीट होने के बाद आपका 15 दिसंबर तक पूरा सिलेबस हो जाएगा, मिड टर्म का भी, फाइनल टर्म का भी। एंड प्री बोर्ड और एनुअल एग्ज़ाम, प्री बोर्ड में भी और आपका जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें भी इंटायर एनुअल सिलेबस आएगा, यानी मिड टर्म का भी आएगा, फाइनल टर्म का भी आएगा। और आपको पूरे एनुअल सिलेबस की, इंटायर सिलेबस की रिवीजन करनी है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई और डीओई के फॉलो करना है, और प्री बोर्ड और एनुअल एग्जामिनेशन के लिए रेडी रहना है। और चैप्टर यहाँ पे और बता रखा है आपको, चैप्टर नंबर जो 16 है आपका नेचुरल रिसोर्सेज, एनसीईआरटी चैप्टर 16, वो आपका पोर्टफोलियो के एज अ पोर्टफोलियो का काम आपको मैम देंगे, उसमें से करना है पढ़ाई के लिए, यानी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए उसमें से कुछ नहीं आएगा। और नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग आपका जो पेपर है वो 46% बनेगा। आप कितना अप्लाई कर सकते हैं नॉलेज को और आपको कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, वो 22% पेपर बनेगा उसका। और फॉर्मूले इवैल्यूएट करना, फॉर्मूले वगैरह कितने याद है, कितना लगाना जानते हैं आप, वो 32% पे आएगा। और ये 100% यहाँ पे आपको दिखा देता है। और क्वेश्चन किस टाइप के हो सकते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जस्ट लाइक असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर होंगे, सोर्स बेस, केस बेस, पैसेज बेस क्वेश्चन होंगे आपके। और आपको लगभग हर पूरे पेपर में 33% चॉइस दी थी, यानी हर 3 क्वेश्चन पे एक चॉइस आपको ज़रूर मिलेगी। फिर पीरियोडिक असेसमेंट 5 नंबर, यानी आपके टोटल पूरे ईयर में 3 यूटी होंगे। एक तो अभी आपका जुलाई में हो जाएगा, एक जो मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा वो उसे सेकेंड यूटी कहते हैं। वो 80 मार्क्स का होता है, बट उसे 5 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एंड एक आपका दिसंबर में यूटी होगा। प्री बोर्ड और बोर्ड को हटा के ये बात हो रही है, यूटी 20 नंबर के होते हैं, एक यहाँ पे 20 नंबर वाला होगा, एक यहाँ पे 20 नंबर वाला होगा, पर मिड टर्म का एग्ज़ाम आपका 80 नंबर का ही होगा। अब इन तीनों एग्ज़ाम में जो जिसमें से जिन 2 में सबसे ज़्यादा अच्छे आएंगे वो 5-5 नंबर आपके लगेंगे। और प्रैक्टिकल वर्क 5 नंबर का होगा और पोर्टफोलियो आपका 5 नंबर का होगा। जो आप पोर्टफोलियो चैप्टर नंबर 16 के जो भी आपको टीचर देंगे वो बनाएंगे, और प्रैक्टिकल की जो आपकी नोटबुक है वो आपको बनाएंगे, तो आपका नंबर चढ़ेंगे। इन तो आपको 20 नंबर फुल मिलेंगे। तो यहाँ पे ये आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।